बेनामा उस ज़मीन का आपके नाम पे है? बैनामा हमारे नाम पर नहीं है। तो चेयरमैन के बाप के नाम आज भी है और लोगों की प्राइवेट वो हैं क्या कहें आपके कब्रिस्तान है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान दो किस्म के होते हैं। वो माननीय विधायक जी द्वारा लगाए गए हैं, वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और कहीं ना कहीं मामले को नगर पालिका द्वारा या आपके द्वारा ले दे के निपटाया गया है। कब्रिस्तान में जो आपका निजी कब्रिस्तान है तेलियो वाला, उसमें आपके परिवार की ही दफनाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपने सरकारी पैसा जो नगर पालिका का पैसा है वो लगाया हुआ है। जहाँ नालों के बनाने की ज़रूरत थी वहाँ हमने नाले बनाए हैं, जहाँ सड़कों की ज़रूरत थी वहाँ सड़कें बनाई हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ संदीप पॉयवाल, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। दर्शकों, जैसे अभी आपने पिछले दिनों खबर देखी थी मंगलौर नगर पालिका के चेयरमैन दिलशाद जी की जो खिलाफ थी, उसमें विधायक सरवत करीम जी ने भी इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। तो वो आरोप कितने सही हैं और कितने निराधार हैं, ये हम जानते हैं चेयरमैन दिलशाद जी से, जो कि आज हमारे साथ हैं। आइए मिलवाते हैं आपको चेयरमैन दिलशाद जी से। नमस्कार दिलशाद जी। नमस्कार। दिलशाद जी, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, यहाँ की मंगलौर की जनता के द्वारा आरोप लगे हैं और जो मंगलौर विधायक हैं उनके द्वारा आरोप लगे हैं। कहाँ तक वो आरोप सही हैं और क्या आखिर सच्चाई है? देखिए, जो आरोप माननीय विधायक जी द्वारा लगाए गए हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सारे आरोप जो है वो राजनीति से प्रेरित हैं। चूँकि आने वाले अगले वर्ष में जो है ना नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उसी के मद्देनज़र ये सारे जो है आरोप लगाए गए हैं हमारे ऊपर। सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर है, जैसे कब्रिस्तान का ये एक आरोप ले लेते हैं कि कब्रिस्तान में जो आपका निजी कब्रिस्तान है तेलियो वाला, उसमें आपके परिवार की ही दफनाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपने सरकारी पैसा जो नगर पालिका का पैसा है वो लगाया हुआ है। देखिए, सच्चाई ये है, वो पूरे समाज का कब्रिस्तान है, मेरी कोई निजी संपत्ति नहीं है। आप जाकर खुद देख सकते हैं, कब्रिस्तान है, लोगों की कब्रें हैं, लोगों की कब्रें हैं, पूरे समाज का, तेली समाज का कब्रिस्तान है और जनहित में ये कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई गई है। बेनामा तो आपके नाम पे है चेयरमैन जी? जी, बेनामा उस ज़मीन का आपके नाम पे है? बैनामा हमारे नाम पे नहीं है। समाज के और लोग हैं जिनके नाम पे बैनामा है, उसकी पूरी एक कमेटी है और बाउंड्री वाल से पहले उस कमेटी द्वारा जो है वो एफिडेविट दिया गया है। उसमें कमेटी में प्रबंधक हैं, सदस्य हैं, सारे लोग मौजूद हैं जो अलग अलग महलों से भी हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्सों से हैं। चेयरमैन जी, आरोप है कि आपके ऊपर के जो नगर पालिका है उसमें जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की लगभग ऑफिशियल 4600 के आसपास है और जिनका वेतन जो बनता है 450 रुपये के करीब बनता है, लेकिन आपने दिखाया है 200 से 250 रुपये तक। इसके बारे में आप ऑफिस में जाके जानकारी करें, वो आपको वहाँ से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी आपको। नगर पालिका शासकीय संपत्ति है, पूरा ऑफिस है, ईयू है, पूरा स्टाफ है। ऑफिस से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप ऑफिस जाके वहाँ से मालूम कर सकते हैं। आप साइनिंग अथॉरिटी है, चेयरमैन है, आपको भी तो पता होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ऑफिस जाइए, पूरी जानकारी बाकायदा पूरे सबूत के साथ देंगे, वो आपको सारी चीज़ दिखाएंगे। खाली बात नहीं है, खाली ज़बान से कोई भी बात कह देना नहीं है, पूरे सबूत के साथ पूरी फाइल देखिए, जो भी है वो सारा रिकॉर्ड में है, नगर पालिका ऑफिस के अंदर मौजूद है। आप ये लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलती? बिल्कुल नहीं चलती हैं जी। आरोप आपके ऊपर ये भी है कि जैसे सड़क के निर्माण के लिए नगर पालिका के पास पैसा आया लेकिन सड़क नहीं बन पाई, नालों के सौंदर्यीकरण के पैसा आया, जैसे नाले की भराई के लिए है, वो नहीं हो पाई है। देखिए, जहाँ नालों के बनाने की ज़रूरत थी वहाँ हमने नाले बनाए हैं, जहाँ सड़कों की ज़रूरत थी वहाँ सड़कें बनाई हैं। नगर पालिका जो है ये एक छोटी सरकार है, कस्बे की छोटी सरकार है, जनता की सरकार है। इसके अंदर 20 सभासद हैं जो अलग अलग समाज से, अलग अलग पार्टियों से चुन जाते हैं। एक चेयरमैन है, पूरा स्टाफ वहाँ मौजूद है। वहाँ बोर्ड की बैठक के अंदर जो प्रस्ताव पास होते हैं, कौन सी सड़कें बननी है, कौन सा नाला बनना है, ये बोर्ड का काम है। हाँ, मंगलौर से जो मुंडलाना रोड, वहाँ जो कभी नाला बना था वो नाला मौजूद है। मदरसे के आसपास वहाँ लोगों से जानकारी कर सकते हैं, जो नाला बना था मौजूद है वहाँ। अच्छा, एक आरोप ये है जो घर घर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का, कि उसका जो टेंडर है कभी के टाइम पे 7 लाख होता था, फिर वो टेंडर जो है 14 लाख का हुआ, आज की डेट में वो 25 लाख का है। देखिए, जो डोर टू डोर का टेंडर है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होता है, खुली स्पर्धा में है,
पूरे हिंदुस्तान से आगे कोई भी आदमी टेंडर डाल सकता है, और वो जो टेंडर है वो वेट के हिसाब से है, जितना कूड़ा उठेगा उसके हिसाब से उसका भुगतान किया कहीं ना जाएगा। कहीं ठेकेदार आप ही के लोग हैं। नहीं, गलत बात है। अभी ऋषिकेश वालों के पास था, ऋषिकेश के लोग करके गए हैं। अभी जो टेंडर हुआ है उसमें दिल्ली के लोग आए हुए थे। पूरे हिंदुस्तान से कहीं के भी लोग आगे जो है ना टेंडर ले सकते हैं। जिसका टेंडर न्यूनतम होगा उसके नाम टेंडर छूटेगा। जितने भी बाउंड्री भराव के काम होते हैं कहीं ना कहीं आप ही के भट्टे से ईंट आती है, ये भी आरोप। ये झूठ है, कोई बैन थोड़ा ही है भाई। जो भी ठेकेदार है वो कहीं से भी ईंट खरीद सकता है, कहीं से मिट्टी लाए, हमें इससे क्या लेना देना है। नगर पालिका ने काम करने का आदेश दिया है, कार्य आदेश यूँ जारी करते हैं। ठेकेदार सामग्री कहाँ से ले कहाँ से ना ले, इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, हमें उससे क्या मतलब है। एक आरोप और भी है आपके ऊपर कि अभी कोरोना काल में नाम की जो दवाई है जो कि सरकार द्वारा बैन है, लेकिन उसी दवाई के छिड़काव से एक सफाई कर्मचारी की डेथ हुई थी। नहीं, गलत है। सफाई कर्मचारी की मौत उससे नहीं हुई थी, ठीक है। उसका कारण आप चाहें नगर पालिका चले जाएं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ से। लेकिन बताया तो यही जा रहा है और कहीं ना कहीं मामले को नगर पालिका द्वारा या आपके द्वारा ले दे के निपटाया गया। देखिए, इस संबंध में जो भी बात आपको करनी है वो नगर पालिका से करें। नगर माननीय विधायक जी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। अच्छा, विधायक साहब ने एक आरोप लगाया है और वो आरोप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैठता है कि निजी संपत्ति काफ़ी हो गई है आपकी और नगर पालिका का जो पैसा जहाँ पे लगना चाहिए था वहाँ पे नहीं लग पा रहा है। उसकी जांच करा लें। विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री का जो है ना चिट्ठी दे रखी है जांच के लिए, जांच करा लें कौन सी मेरे पास निजी संपत्ति है। मेरे पास तो अभी मकान देख रहे हैं टूटी हुई हालत में है, मेरे से तो आज तक ये नहीं बदला जा सका है। वो 200 की हैं, मुझे कागज़ दे दें, मुझे खसरा खतौनी की नकल दे दें, उन भट्टों के कागज़ दे दें जो आरोप वो लगा रहे हैं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन दिलसाद जी, जिन्होंने जिनका कहना है कि जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे निराधार है। अगर जो कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए हैं और साबित होते हैं तो उसकी जांच कराई जाए और मुझे वो एविडेंस दिए जाए जिसके बिहाफ पे मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की खबरों के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।